आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है नीली लोमड़ी। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो कि बहुत ही शरारती थी। वो हर वक्त दूसरों को सताया करती थी। वो कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी, इसलिए वो ज्यादातर भ्रमण करती रहती थी। तब एक दिन उसका मन करता है कि वो थोड़ी दूर जाकर गांव में टहल कर आए। तब वो अपने दूसरे साथियों से पूछती है कि भाई, मैं सैर करने गांव जा रही हूं, क्या तुम सब में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है? तब दूसरी लोमड़ी कहती है कि अरे नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। अगर वहां पर ज्यादा लोग हुए और उन्होंने हमें वहां देखकर हमें पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा? तब वो शरारती लोमड़ी कहती है कि अरे भाई, तुम तो खाम खाम में ही डरते हो। मैं कितनी बार वहां पर सैर करने जा चुकी हूं, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, नहीं तो मैं अकेले ही जा रही हूं। तब बाकी सभी लोमड़ी साथी उसके साथ चलने से मना कर देती हैं। उसके बाद वो लोमड़ी अकेले ही अपनी सैर पर निकल पड़ती है। तब आगे थोड़ी दूर जाकर उसे एक हाथी मिलता है। तब वो हाथी लोमड़ी से कहता है कि लोमड़ी बहन, आज फिर कहां चली तुम? तब वो लोमड़ी कहती है कि कुछ नहीं हाथी भाई, मैं तो बस गांव में घूमने जा रही हूं। तब हाथी कहता है कि तुम पूरे दिन इस तरह जगह जगह घूमती रहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब लोमड़ी कहती है कि नहीं भाई, मैं सब जगह को अच्छे से जानती हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। इतना कहकर लोमड़ी फिर से अपनी सैर पर निकल पड़ती है। उसके कुछ देर बाद वो एक गांव में पहुंच जाती है। तब वहां पर एक दर्जी का घर होता है, जिसके घर के आंगन में एक बड़े से टब में गहरे नीले रंग का पानी होता है। दरअसल उस पानी में कपड़े रंगने का रंग मिलाया होता है ताकि वो कपड़ों को रंग सके। जब लोमड़ी उस गहरे नीले पानी को देखती है तो सोचती है कि अरे, ये पानी इतना गहरा नीला कैसे है? तब वो उस पानी के पास जाकर देखती है तो वो गलती से उस पानी में गिर जाती है। उसके बाद में वो जल्दी से उसमें से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है। जब वो थोड़ी दूर जाकर अपने हाथों पैरों को देखती है तो वो सोचती है कि अरे, ये नीले रंग के कैसे हो गए? उसके बाद वो थोड़ी दूर चलकर एक तालाब में अपने स्पर्श देखती है। तब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो गया है। फिर वो सोचती है कि ये जरूर उस गहरे नीले रंग के पानी में गिरने की वजह से हुआ है। उसे लगता है कि अब वो नीले रंग की हो गई है। तब सभी उसका मजाक उड़ाएंगे और उससे कहेंगे कि इसलिए हम बाहर जाने से मना करते हैं और तुम लापरवाही से हर जगह घूमती रहती हो। इसी वजह से, तुम्हारी ये गलती की वजह से तुम्हारा नीला रंग पड़ गया। लोमड़ी नहीं चाहती कि कोई भी उसका मजाक उड़ाए या उसकी बेइज्जती करे, इसलिए वो एक तरकीब सोचती है। वो कहती है कि अब मैं सभी को मूर्ख बनाऊंगी। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए वापस जंगल में चली जाती है। जब वो जंगल में पहुंच जाती है और सभी जानवर उसे इस तरह नीले रंग में देखते हैं तो वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब हर कोई उत्सुकता से लोमड़ी से पूछता है कि आखिर वो नीले रंग में कैसे परिवर्तित हो गई। तब वो लोमड़ी कहती है कि आप सभी ने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। मैं आप सभी से कहती थी ना कि आप मेरे साथ सैर करने चलो, परंतु आप में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और अब देखो, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। तब बंदर कहता है, क्यों लोमड़ी बहन, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? जरा हमें भी तो बताओ। तब लोमड़ी कहती है कि जब मैं सैर कर रही थी तब वहां पर मैंने परियों की रानी की सहायता की, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हुई और वो मुझे अपने साथ परी लोक में ले गई। वहां पर उन सब ने मिलकर मेरी बहुत सेवा पानी की और मुझे बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन करवाए। हर कोई मुझसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। उसके बाद उन सब ने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये नीला रंग दे दिया और मुझे वहां की रानी घोषित कर दिया। अब उन्होंने मुझे वचन दिया है कि अगर कोई भी मुझे परेशान करेगा या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तब कभी भी अगर मैं उन परियों को बुलाती हूं तो वो परी आकर उसे मृत्यु दंड दे देंगी। जब सभी जानवर ये बात सुनते हैं तो वे सभी लोमड़ी की इस बात पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं लोमड़ी परियों को बुलाकर उन्हें कोई सजा न दिलवा दे। तब सभी जानवर लोमड़ी की खूब प्रशंसा करने लगते हैं, जिसे देखकर
लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जब जंगल में लोमड़ी का काफी दबदबा हो गया था, जिसकी वजह से हर जानवर लोमड़ी को बहुत ही खास समझने लगा था। कोई भी लोमड़ी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सभी हर वक्त लोमड़ी की प्रशंसा करते और लोमड़ी उनसे जो भी काम करने को कहती, वो सभी चुपचाप लोमड़ी का काम कर दिया करते थे। वो लोमड़ी बहुत ज्यादा शरारती थी और सब देखकर उसे बहुत ज्यादा घमंड और हो गया था, जिसकी वजह से सबका बहुत ज्यादा वो फायदा उठाने लगती है। एक दिन वो शेर और बाघ को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है कि आज के बाद तुम दोनों मेरे दास हो और मैं तुम दोनों से जैसा कहूंगी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें सीधा मृत्यु दंड दे दूंगी। तब बाघ और शेर लोमड़ी की इस बात से डर जाते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, कृपया करके हमें मृत्यु दंड मत देना, तुम जैसा कहोगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उस दिन के बाद से लोमड़ी बाघ और शेर को अपना दास बना लेती है और वो अक्सर उनसे अपने लिए शिकार ढूंढकर लाने को कहती थी। बाघ और शेर को जब भी लोमड़ी दिखती, वो हर वक्त उसे सलाम किया करते और उसके लिए हर रोज खाने की व्यवस्था किया करते थे। इसी तरह एक दिन लोमड़ी एक वृक्ष पर अंगूर देखती है और उसका अंगूर खाने का मन होता है। उस समय उस वृक्ष पर एक बंदर सो रहा था। तब वो उस बंदर को आवाज लगाती है और कहती है कि बंदर, मुझे अंगूर खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मुझे थोड़े से अंगूर तोड़कर दे सकते हो? तब बंदर को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है और वो नींद में लोमड़ी से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में अंगूर खाने के लिए दे दूंगा, अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, कृपया करके मुझे सोने दो, तुम बाद में आ जाना। लोमड़ी को बंदर की इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बंदर से कहती है कि ए बंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और तू मेरा आदेश नहीं मान रहा है। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूं। मैं सभी अपनी परियों को यहां बुलाकर तुम्हें मृत्यु दंड दिलवाती हूं। जब बंदर लोमड़ी की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो लोमड़ी से क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि लोमड़ी बहन, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से कभी भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा और मैं बहुत ज्यादा मूर्ख हूं जो मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हर रोज तुम्हें मीठे मीठे अंगूर खिलाया करूंगा। जब लोमड़ी बंदर की ये बात सुनती है और उसे इतना डरा देखती है तो उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और वो हंसने लगती है। फिर वो सोचती है कि उसका ऐसे नीले रंग का होने से उसे कितना फायदा हो रहा है और वो कितनी आसानी से दूसरों को मूर्ख बना पा रही है। फिर वो बंदर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूं, आगे से तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के बारे में सोचना भी मत। उसके बाद बंदर कहता है कि ठीक है। फिर बंदर उस वृक्ष से कुछ अंगूर तोड़कर लोमड़ी को खिला देता है। वो अंगूर बहुत ही मीठे होते हैं, जिसे खाकर लोमड़ी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद लोमड़ी वहां से चली जाती है। उसके बाद से लोमड़ी में कुछ ज्यादा ही घमंड हो जाता है और वो सभी जानवरों को नीचा दिखाने लगती है। वो सभी से कहती है कि मैं एक नीली लोमड़ी हूं और कितनी ज्यादा सुंदर हूं और तुम सब तो कितने बदसूरत हो। मुझे देखो, मैं एक कुदरत का करिश्मा हूं। क्या तुमने आज तक इतना सुंदर प्राणी पहले कभी देखा है? मेरे साथ तो परियां भी रहती हैं। लोमड़ी हर किसी को हर वक्त डरा कर रखती थी और उनसे बहुत सारे काम करवाती थी, जिसकी वजह से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सभी जानवरों को इतना ज्यादा परेशान करती है कि कोई भी लोमड़ी की एक भी बात नहीं टाल सकता था। फिर लोमड़ी कहीं से भी गुजरती तो हर जानवर उसे सलाम करता और उसके आगे सिर झुकाना पड़ता और जो भी लोमड़ी की आज्ञा का पालन नहीं करता तो वो उसे मृत्युदंड देने को कहती। परंतु लोमड़ी आगे आने वाली परिस्थिति से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन जंगल में बहुत भारी वर्षा होने लगती है और लोमड़ी सोचती है कि पिछले कई दिनों से काफी गर्मी पड़ रही थी, तो वो बारिश का आनंद लेने लगती है। जब वो बारिश में झूम रही होती है तब ज्यादा देर बारिश में रहने के कारण उसके शरीर से नीला रंग उतरने लगता है। तब बाकी सभी जानवर लोमड़ी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने लोमड़ी के शरीर से नीला रंग उतर रहा है और फिर से वापस अपने वो असली रूप में आ जाती है। जब लोमड़ी देखती है कि वो वापस अपने असली रूप में आ चुकी है तब वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तब सभी जानवर लोमड़ी से पूछते हैं कि क्या हुआ लोमड़ी, क्या तुम्हारी परियों ने तुम्हारा त्याग कर दिया?
जिसकी वजह से तुम वापस अपने असली रूप में आ गई हो। इसका मतलब अब तुम्हारी परियां तुम्हारे साथ नहीं है। तब लोमड़ी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो केवल बारिश के कारण हुआ है, परंतु वो परियां अभी भी मेरा साथ देंगी। तब सभी जानवर समझ जाते हैं कि लोमड़ी उनसे कुछ छुपा रही है और वो झूठ बोल रही है, क्योंकि लोमड़ी बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। सभी जानवर उसकी घबराहट पकड़ लेते हैं। उसके बाद सभी जानवर लोमड़ी से कहते हैं अगर ये सब सच है तो वो अपनी परियों को बुलाए और उन्हें साबित करे कि सच में उसे कोई परी मिली थी। परंतु लोमड़ी के पास किसी भी जानवर के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता। जब सभी जानवर समझ जाते हैं कि लोमड़ी पीछे झूठ बोल रही थी और आज तक वो केवल एक नाटक ही कर रही थी, उसके बाद सभी जानवर लोमड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसने सभी के साथ इतना ज्यादा बुरा किया और उन्हें इतना ज्यादा डरा कर रखा। तब सभी जानवर लोमड़ी से मुंह फेर लेते हैं और जिस बाघ और शेर को लोमड़ी ने अपना दास बनाया था, वो दोनों मिलकर लोमड़ी को मारकर उसे खा जाते हैं और कोई भी जानवर लोमड़ी की सहायता नहीं करता। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी अत्यधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों के विश्वास या डर का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सच सामने जरूर आ जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।